किसी की, मतलब किसी की आपसे आते हैं तो बिल्कुल ऐसे सुनो जैसे अभी हम हरी कथा सुनते हैं, एक से सुनी दूसरे से निकाली। जैसे हम इतने सालों से कथा सुन रहे हैं, इतने सालों से नाम के गुण सुन रहे हैं, नाम का महत्व सुन रहे हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल जू नहीं रुकती कान में। हम अपने आप से अगर एक मूल्यांकन करें कि ये आनंद हमें क्यों प्राप्त नहीं होता है, क्यों ऐसा दिव्य आनंद या कोई अनुभव हमें प्राप्त नहीं होता, तो इसके लिए हम देखें हमें भगवान की आज तक क्यों कोई अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि हमारे भीतर ऐसी कभी व्याकुलता हुई ही नहीं है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है ना। केवल जानते हैं हाँ हमें करनी है, हाँ हमें करनी है, मतलब ऐसा आएगा एक दिन, ऐसा आएगा एक समय ऐसा होगा कि मैं ना सब छोड़ के सिर्फ भजन करूँगा। ये केवल हमारे शब्दों में है कि एक दिन ऐसा करना है, पर हमारे भीतर भगवान के दर्शनों की कभी कोई व्याकुलता ऐसी नहीं है कि ऐसा हो जाए कि भगवान मिलो दिखो, अब मुझे नहीं पता बहुत समय हो गया, अब मुझे आपको देखना है, अब मुझे आपके दर्शन करते हैं। ऐसी व्याकुलता हमारे भीतर, कोई व्याकुलता हमारे भीतर कभी नहीं आती। और अगर संसार का कोई पदार्थ चाहिए हो, अगर हमारे दिमाग में आ जाए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हमारी बहुत व्याकुलता होती है। संसार के पदार्थों के पीछे हम कोई एक चीज़ हमारे दिमाग में अटक जाए कि अब ये चाहिए, तो लक्ष्य बना के जीव महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल कोई बात नहीं, 3 साल लग जाए कोई बात नहीं, मगर एक लक्ष्य बना लिया और ये चाहिए अब। तो संसार में हमारी ऐसी व्याकुलता स्वाभाविक है, कोई चीज़ दिमाग में आ जाए हमारे कि ये करना है। भाई किसी को सोचा है मैंने ये घर बनाना है, अब घर बनाने के लिए उसको 10 वर्ष लग जाए तो 10 वर्ष वो लगा रहेगा कि मुझे मेरा घर चाहिए, यहाँ पे ऐसी व्याकुलता आ जाती है। मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे इतना करना है। तो जो भी हम स्टेटस अपने दिमाग में बना लेते हैं उसके लिए व्याकुलता आ जाती कि नहीं आती, हमारे लक्ष्य बन जाते। चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 15 साल बाद हो, 25 साल बाद हो, आदमी बड़ा प्रसन्न होता है। 25 साल बाद मैंने सोचा था कि यहाँ मेरा अपना घर होगा, आज देखो 25 वर्ष हो गए, आज मेरा अपना घर है। तो 25 वर्ष तक व्यक्ति जिस वस्तु के लिए व्याकुल रहता है, उस व्यक्ति उस वस्तु को पा लेता है और प्रसन्न होता है कि ये करा, ये मेरे जीवन का। पर ऐसी व्याकुलता हमारे भीतर कभी भगवान के दर्शनों के लिए आई हो? अगर आ जाए तो इतने वर्ष नहीं लगेंगे। इस जगत के लिए हमें जितना परिश्रम करना पड़ता है, इतना परिश्रम वहाँ नहीं करना पड़ेगा। पर क्या है, हम अगर देखें, अगर हम पूछें कि भैया क्यों हमें अनुभव नहीं हुआ, हमारी अपनी गलती है। हमारे भीतर कभी ऐसी व्याकुलता नहीं हुई, कभी ऐसी जिद नहीं हुई कि हमें अब बहुत टाइम हो गया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब बस अब चाहिए, अब भगवान आपके दर्शन चाहिए। कभी अपने हम गिरधारी के आगे खड़े हुए हो, निताई गौर राधा कृष्ण के आगे खड़े हो, अब आप बोलोगे, अब मुझे सुनना है आपको, अब कोई आप मुझे इशारा करोगे। कब तक ऐसे बस शांत विग्रह बन के बैठे रहोगे और मैं सेवा करता रहूँगा? एक जिद हो, एक व्याकुलता हो, तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मगर हमारे भीतर वो व्याकुलता है ही नहीं, वो व्याकुलता हमारे अपने भीतर नहीं आती। जितनी व्याकुलता इस संसार के पदार्थों के पीछे है, हम जितना यहाँ परिश्रम कर लेते हैं धन कमाने के लिए, मान सम्मान के लिए जीव इतना परिश्रम करता है कि मेरी इतनी सोसाइटी में इज्जत होनी चाहिए, मेरा इतना ये सब होना चाहिए, इसके लिए कितना जीव परिश्रम करता है। तो वो परिश्रम जो है हम कभी भी भजन के लिए नहीं करते, वो परिश्रम हम कभी भी भगवान को पाने के लिए नहीं करते। ये परिश्रम हम अपने परिवार के पोषण के लिए जीवन भर करते रहते हैं, पर ये परिश्रम हम अपने लिए कभी नहीं करते कि हमारे को वो अनुभव हो जाए। और अगर हम हृदय से सोचें तो जो परिश्रम हम संसार के लिए कर रहे हैं उसका 100वां हिस्सा भी हम भगवान के लिए वो परिश्रम नहीं करते। 1/100 भी वो परिश्रम हमने कभी भगवान के लिए नहीं किया। तो फिर कैसे हम सोचें कि भगवान मिलेंगे? भगवान कहते भैया जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तो मैं अपने दाम पे। नाम लोगे तो तुम्हारे सारे काम मैं कर दूंगा, और तुम अपने काम ही सारे संवारने में लगे तो फिर मैं अपने दाम पे, मैं वहां पे बैठा हूं। तो कैसी व्याकुलता होनी चाहिए? बोले महात्मा कहते जितनी व्याकुलता आपको भूख लगने पे खाने के लिए होती है, यार कम से कम इतनी व्याकुलता तो भगवान के लिए कर लेते, कम से कम।
भूखा व्यक्ति होता है, उसको कुछ भी हो वो कहेगा यार पहले खाने को दे दो भाई, बाकी बात बाद में करेंगे, है कि नहीं। जब हमें भूख लगी हो, हमें बड़े सुबह से लेके शाम तक हम भूखे हैं और घर पहुंचे, तो क्या व्याकुलता होती है खाने की। भाई आप फटाफट से, कोई माता जी होगी वो कहेगी भाई जल्दी से कुछ फटाफट बना लूँ पहले, कोई और होगा वो अपने घर में चीखेगा चिल्लाएगा कि भाई पहले खाने को दो, जो पड़ा है वो दो, क्योंकि सुबह से शाम हो गई, भूखा घर में आया। तो आप सब अपने अपने जानते हो आपका क्या सबका होता है, जब भूख लगती है तो कैसा हमारा हाल होता है। बोले इतना भी आपके भीतर व्याकुलता, ये एक महात्मा की वाणी बता रहा हूँ, बोले इतनी व्याकुलता भी नहीं है आपके भीतर भगवान को पाने की, जितनी थोड़ा एक दिन के भूख लगने पे आपकी खाना खाने के लिए होती है। निर्जला एकादशी रखने के बाद सुबह जल लेने की व्याकुलता कैसे होती है, वो बोले इतनी व्याकुलता भी आज तक भगवान को पाने की नहीं हुई है हमारे भीतर। कम से कम यार इतनी तो कर लेते हैं कि हमारी इतनी व्याकुलता तो होती जितनी हमारी भूख प्यास में खाने और पानी के लिए होती है। ऐसी व्याकुलता से हमारा नाम जप होना चाहिए, रोज हमारा नाम जप ऐसा होना चाहिए कि रात के भूखे हैं हम, रात भर सोए, कोई नाम नहीं लिया, कुछ नहीं किया, सुबह उठे तो हमारे भीतर व्याकुलता हो कि अब भगवान का नाम लेना है। तुलसीदास जी कहते जो मोही राम लागते मीठे, तो नवरस षटरस अनरस हो जाते सब सीठे। असल बात क्या है, बोले आपको नाम मीठा लगता ही नहीं है। जो मुहे राम लागते मीठे, तो अन्य रस सब हो जाते सीठे, तब अन्य रस सब फीके हो जाते। पर क्या है, वो नाम का रस हमें मीठा लगा ही नहीं आज तक, तो फिर अन्य रस कैसे फीके लगेंगे। तो अभी क्या है, ये सब हमारी समस्या ये है कि अभी भी इतना सुनने के बावजूद कितनी चर्चा हम लोग करते हैं कि भैया ये शरीर छूट जाना है, यहाँ से हमने चले जाना है, थोड़ा सा समय रह गया है ना, और 60 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए। भैया ये तो किसी को नहीं पता कितनी आयु है, कोई नहीं जानता। पर कम से कम 60-70 वालों को तो श्योरिटी हो गई है कि कम ही समय रह गया। 40-50 वालों की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई, ज़्यादा समय नहीं रह गया। तो क्या है, इस अवस्था में पहुंच के भी जब निश्चित तौर पे पता है कि भैया 20-30 वाला तो सोचे कि शायद अब हो तो कभी भी अंत सकता है, लेकिन नॉर्मली देखे वो कह दें मेरे पास तो 40-50 साल है, चलो है। पर 40-50 वाला क्या सोच रहा है और 60-70 वाला क्या सोच रहा है। अब आपके पास तो 100 में से 100 बात यही है कि भैया कुछ ही समय रह गया है ना। फिर भी ये सब हम जानते हैं, लेकिन तब भी हमारे भीतर कितनी बातें कर ले, लेकिन हमारे भीतर व्याकुल, हमारे को इस संसार में अभी भी सुख मिल रहा है और सुख डाला हुआ है। अभी भी लगता है कि ये सुख दे सकता है। खाने के साथ अचार और चटनी जितना हमें सुख दे सकती है, जितनी हमारी मान्यता है कि ये मुझे सुख दे सकती है, उतनी भी मान्यता हमारी भगवत नाम में नहीं है कि भगवान नाम हमें इससे ज्यादा सुख दे सकता है। क्या स्तर पे हम लोग भगवत नाम कर रहे हैं, सोच के देखो। प्रसाद चाहिए, ठंडा नहीं गर्म चाहिए। गर्मी में मर रहे हो तब भी चाय चाहिए। उबल रहा हो ये संसार 50 डिग्री में, आपको भैया 60 डिग्री की चाय चाहिए। ऐसी अवस्था हमारी हो गई। इतनी भी व्याकुलता हमारी हरि के लिए नहीं है। कहीं भी हम जाएं, हम चाय पीने वाला ढूंढ लेता, भैया चाय पहले यहां से पी लो फिर बाकी सब करेंगे। महाराज कितनी व्याकुलता, इतनी व्याकुलता। बताओ चाय के लिए अचार लोग आदमी साथ लेके जाता है, भैया कहीं भी जा रहा हूँ, कहीं खाना खाऊंगा, अचार की डिब्बी मेरे साथ होनी चाहिए, मेरे को अचार की आदत है। महाराज वृंदावन लेके आते हैं लोग कि भैया लंगर जब खा रहे होंगे तो वहां से अपना थोड़ा अचार मिर्चा निकाली, भैया ये साथ में खाएंगे। शुरू में हम लोग जब जाते थे ना, हम भी वो लिमका विमका के बोतलें छुपा के लेके जाते थे। जब वो बट रहा होगा तो हम अपनी लिमका निकाल के गिलास में डाल के वो पी लेंगे। बहुत हालत खराब है। ऐसी व्याकुलता हमारी नाम के लिए नहीं है, इतनी भी नहीं है। मतलब ऐसी क्या, इतनी भी नहीं है कि नहीं? इतनी भी हमारी व्याकुलता श्री हरि के लिए नहीं है। अगर इतनी भी बोलते आपकी नाम के लिए हो जाए तो धीरे धीरे आपका कल्याण होना शुरू हो जाए। तो इससे हमें पता लगता है, एक पैरामीटर है, एक थर्मोमीटर है कि यार ये देखो ये है हमारा नापतोल कि कितनी वैल्यू। और फिर हम कहते हैं यार नाम जो है हम तो इतना कर रहे हैं, इतना जप रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा।
हम तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं नाम जप करने के लिए, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं। भैया करते तो हैं, मगर व्याकुलता कितनी है। अच्छी बात है, नियम होना चाहिए, ये गलती नहीं है। ये मत सोचना कि फिर 4 बजे उठने का क्या फायदा भाई, वो नहीं, ये नियम तो होना चाहिए, क्योंकि जो आनंद सुबह मिलेगा वो सुबह ही मिलेगा। आनंद होगा तभी व्याकुलता और बढ़ेगी। तो व्याकुलता हमारे भीतर कब आती है? जब हमें उसका महत्व पता चलता है। ये इच्छा हमारे भीतर कब उत्पन्न होती है? जब हमें नाम का महत्व पता लगेगा। पर हमने नाम भी का महत्व भी कितनी बार सुन लिया, पर सुना कैसे? भैया यहीं सुला, उसके बाद अपना पल्ला झाड़ा यहीं पे और बाहर गए, भैया क्या है आज प्रसाद में, ये कौन बना के लाया है, ये कौन बना के लाया है, ये कैसी चटनी है, वो कैसी सब्जी है, वो कैसा है, वो ये, और ये बड़ा अच्छा बनाते हो माता जी आप। यार कथा लंबी हो गई आज, प्रसाद ठीक से पाने का टाइम नहीं मिला। महाराज कथा के बाद दोषारोपण भी कथा भाई, यार ये लंबी हो गई, ये प्रसाद नहीं ठीक से खा पाए। ऐसा भी हमारे भीतर विचार आता है, यार 11 तो कथा फटाफट से लेके जाना पड़ रहा है, थोड़ा यार ऐसे टाइम, प्रभु जी आप थोड़ा जल्दी करा करो यार। जो मेन हमारे छठ रस हैं वो तो हमें प्राप्त हो, ये तो ठीक है। तो क्या हमारी व्याकुलता नहीं है इसमें? अगर व्याकुलता होती तो इतना हरि कथा में, इतना नाम के बारे में सुनता है, थोड़ा तो हमें समझ में आती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। एक तो जब हरि कथा सुने तो कथा को सीरियसली, मैंने पिछली बार, उससे पिछली बार भी कहा था, मैं थोड़ा आजकल इस पर जान के जोर डाल रहा हूं, क्योंकि मैंने अनुभव किया इस बात का कि कथा के बाद अगर हम और अन्य चर्चा नहीं करते तो बहुत सारी चीज हम लेके जाते हैं और फिर वो जीवन में पालन भी होती है। ऐसे मत सोचो रिकॉर्डिंग हो ही रही है, बाद में आराम से सुन ही लेंगे। ऐसा भी बोलते हैं मुझे बहुत, अरे उस वक्त तो इधर ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, फिर हमने कोई बात नहीं, बाद में आराम से रिकॉर्डिंग सुनेंगे। इसलिए नहीं हो रही रिकॉर्डिंग कि आप ही मस्ती ले लो, आप आया ही मत करो, फिर मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड कर दिया करूँ, आप सुन लिया करो। पर वो बात नहीं जाती बाद में, जो प्रत्यक्ष सुनने से और सब वैष्णवों के बीच में बैठने से जाती है। वो घर में बैठ के नहीं जाती। हाँ कोई चारा नहीं है तो फिर बात अलग है, पर जब ऐसा अवसर मिले तो इसीलिए बोला गया कि एक तो कथा श्रवण और फिर सब भक्तों का संग, ये दो चीजें अति आवश्यक है हमारे लिए। संग में बैठ के कथा श्रवण करने का अगर हमें मौका मिल रहा है तो सारे अणु परमाणु बोलते सब उसी प्रकार से हमें मदद करते हैं और मदद करते हैं। सब एक दूसरे के, वैष्णवों के जो वाइब्रेशंस है वो मदद करती हैं। साक्षात हरि बैठे हैं यहाँ पे, कितने सारे हमारे साथ देखो सब बैठे हैं, ये सब वाइब्रेशन आती है, वो सब भीतर जाता है। पर हम क्या करते हैं, चला तो जाता है एक बार को। यहाँ पे तो मैं देखता हूँ कईयों के भावुकता में अश्रु भी निकलते हैं, पर वही बाहर जाके ये भी कर रहे हो, ये बड़ी जबरदस्त मजा आ गया। जैसे ही वो मजा आता है हमारा, ये अश्रु सूख जाते हैं, आके खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए चर्चा जब कथा हो तो कथा के बाद यही चर्चा करनी चाहिए, और अन्यथा चर्चा नहीं करनी चाहिए। इधर उधर की बातें, ये सब बातें, वो सब बातें, वो सब मत करा करो, समझ गए? थोड़ा उसी भाव में रहें, उसी भाव में रहोगे, रात को उसी भाव में सोओगे, सुबह उसी भाव में उठोगे। तो क्या हुआ, ये एक कथा जो है यहाँ पे 8-10 बजे गई, सुबह 10-12 बजे तक 12 घंटे आपके अंदर बस वही रही। रात को और तो कोई चर्चा नहीं करोगे, कोई बात नहीं करोगे, तो सुबह भी 12 घंटे आपके अंदर वही चला। तो जो चीज़ 12 घंटे आपके अंदर रही है, अब वो कुछ तो अपना असर दिखाएगी ना। पर हमारा क्या है, बोले भगवान ने 2 कान दिए, एक जाने का एक आने का, यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। व्याकुलता का क्या मतलब होता है कि हमारे भीतर जैसे भूख होती है, जैसे प्यास होती है, जैसे व्यक्ति को पाने के लिए, वस्तु को पाने के लिए हम लोग डेस्परेट होते हैं। जैसे वो तुलसीदास जी ने बोला ना, जैसे कामी को नारी प्यारी होती है, जैसे लोभी को पैसा प्यारा होता है, ऐसे जीव को राम नाम प्यारा हो, ऐसे जीव को नाम प्यारा हो। समझ गए? जैसे आपको सूट चाहिए अच्छे अच्छे, ज्वेलरी चाहिए, मेकअप चाहिए,
घूमना चाहिए, वेकेशन, पहाड़, नदी, ये सब चाहिए, ऐसा हरि नाम चाहिए। मजा आया ना अभी एकदम से, यही छोड़ा सा उन्माद नाम में, ये सब में हम व्याकुल हैं। महाराज छुट्टियां आई हैं, कहाँ जा रहे हो, साथ चलेंगे, कौन से नदी पहाड़ सब जगह चलेंगे, बोलो रेगिस्तान, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 दिन छुट्टी चाहिए, खाना नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सब मिले आराम सोएंगे। ये जो व्याकुलता हमारे भीतर आ रही है, ये नाम के प्रति चाहिए, इसको बोलते हैं व्याकुलता। बाकी सब चीजों की नीरस होना चाहिए। नहीं, इसके प्रति रस होना चाहिए। बाकी सब चीजों में नीरस करने की जरूरत नहीं है, परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, इसमें रस डालने की अवस्था चाहिए, इसमें रस डालने का परिश्रम चाहिए। नाम का जो महत्व सुना है ना, सुना है ना हमने नाम का इतना महत्व, तो जो नाम का इतना महत्व सुना है यार, कभी कभी अपने भीतर थोड़ी यही चला जाए, देखो तो सही नाम में इतना क्या है, एक आध महीना इतना जरा अच्छे से जप के तो देखूं, इतना नाम के बारे में बोलते हैं, इतना नाम के बारे में बोलते हैं, सब सुने जाते हम लोग, जीवन में 1% अनुभव नहीं है यार। कभी टेस्ट ही करके देख लो कि क्या होता है नाम से, जरा अच्छे से करके देखो क्या होता है। मैं आपको एक छड़ी दूं, ये लो सर्वेश्वरी माता जी, ये छड़ी घर ले जाओ, इसको जूम 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 करके घुमाओगे, जो कहोगे आपको मिलेगा। या फिर आपको थोड़े लंबे चौड़े मंत्र बता दूं कि भैया 1 हफ्ते तक आपने इसको आगे रख के ये ह्रीम क्लीम कोम कोम मंत्र पढ़ना है, और ये वाला आप पढ़ो मंत्र, और फिर उसके बाद आपको जो आप मन चाहे इच्छा मिलेगी। तो आप जाके करोगे कि नहीं करोगे? अगर मैं कहूँ भैया 1 महीना आपने इसको आगे रख के और ये वाला मंत्र करना है, तो फिर आप जो इससे मांगोगे आपको मिलेगा, करोगे कि नहीं करोगे? टेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? तो यार नाम के लिए सब कह रहे हैं कि नाम से सब प्राप्त हो जाता है, नाम नामी से बड़ा है, तो इसको क्यों नहीं टेस्ट करते हम? हमारे भीतर क्यों इच्छा नहीं आती इसको टेस्ट करने की? इतनी तो व्याकुलता होनी चाहिए ना। ये ऐसे लगता है कि जैसे एंडलेस है, ये पता नहीं कभी होगा कि नहीं, ऐसे पर किनका हुआ, जिनका हुआ है तो हुआ है ना, कि नहीं हुआ? महात्माओं का हुआ है कि नहीं हुआ? तो कैसे हुआ है? नाम से ही तो हुआ है। क्या करा है उन्होंने नाम के साथ? नाम के वस्त्र पहन लिए हैं, चश्मे पे नाम लिख के लगा दिया है, माथे पे लिख दिया है, क्या करा है? नाम जपा है ना। प्रेम कैसे हुआ है? वही मुख है, वही माला है, वही नाम है, सब वही किया ना। कुछ ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा किया, भैया उनकी माला में कुछ ज़्यादा खास बात है, वो 2 लाख की माला है, हमारे पास तो 200 वाली माला है। ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं? कुछ भी नहीं है, सेम ही चीज़ है सारी, जो हमारे पास है उनके पास सेम ही चीज़ है। भगवत कृपा से आपका शरीर भी बराबर है ना? सबका, मतलब आप अपने पे नहीं लेना, सबका, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, तो सब कुछ ही बराबर है। तो हमारे भीतर एक टेस्ट करने की इच्छा ही है यार, देखूं जरा ऐसा क्या हो जाता है। 1 महीने का ही थोड़ा चैलेंज उठा लो, चलो 1 महीना देखते हो। हाँ बोलो बोलो। आपने बोला कि डेस्परेशन भगवान के लिए हम माला करते हैं, हम घर में जो भी एक नियम से जो काम करते हैं वो करते हैं, मतलब मंदिर में वैसे ही जो सेवा करते हैं, फिर वो डेस्परेशन, इसके अलावा क्या? डेस्पिरेशन कहाँ? मतलब डेस्पिरेशन से तो ऊपर चढ़ गए ना आप, सीढ़ी चढ़ के। डेस्पिरेशन कहाँ है? जैसे खाने में केक की एक्साइटमेंट होती है। डेस्पिरेशन कहाँ? वो तो फिर सब चीज़ों को आपको रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो आपके अंदर। देखो माता जी मेरी बात सुनो, हटाने का काम मत करो, पकड़ने का काम करो। अभी मैं आपको बोलूं कि भैया चलो छुट्टी में हम लोग शिमला जा रहे हैं 6 दिन के लिए, आपको ना बोलूं, किसी को बोलूं, आपके तो बस कान में चली जाए बात कि प्रभु जी के मुंह से शिमला निकला है 6 दिन के लिए, तो आपकी तत्परता रहेगी पहले इनसे पूछूं, हेलो कहाँ, कब, कैसे? तो क्या करा आपने इस शिमला में जाने के लिए? क्या छोड़ा आपने? आपने सोचा कि ये छोड़ूं ये छोड़ूं ये छोड़ूं, शिमला जाऊं? कुछ नहीं। पीछे पड़े। हाँ, उसी के पीछे पड़े ना, कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ा आपको। तो ऐसी व्याकुलता नाम के पीछे, छोड़ना कुछ नहीं है, उसको पकड़ना है। फिर उसके पीछे आपको कोई बोले कि भैया आपके रिश्तेदार आ रहे हैं उन्हीं 6 दिन में, जिन 6 दिन, आपको ना भाई सॉरी इन 6 दिन में मत आना। आपका बच्चा कहे कि भैया मेरे को, अरे ना 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 6 दिन के बाद, अभी नहीं, इन 6 दिन में नहीं, कोई फलाना ना, इसमें नहीं, 6 दिन के बाद, 6 दिन तो मैं जा रही हूँ। अब क्या किया आपने? छोड़ दिया। छोड़ना पड़ा नहीं, समझ गए? पहले नहीं सोचा था, अब आपने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने ये पकड़ लिया, इस ट्रिप में तो मेरे को जाना है, बाकी जो छूटे छूटे। आप समझ गए? अब आपको छोड़ने में कोई परिश्रम करना पड़ा नहीं। तो ऐसे ही जब नाम को जीव पकड़ लिया,
अब नाम से वो करंट मिला, वो आनंद मिला, वो आस्वादन मिला, वो उन्मादनता आई, वो उन्मादकता जब हमारे भीतर आई तो क्या सब छोड़ दोगे आप? पहले से मत डरोगे मुझे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, तब आप छोड़ोगे क्योंकि आपको बढ़िया चीज मिल रही है। तो इसलिए बढ़िया चीज जब मिले तो उसको पकड़ लो। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। हिंदी में बताता हूं। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, अगर ये हमें लौल्यम कहां से प्राप्त होगा, ये हमें कहां से ये अवस्था हमारी प्राप्त होगी? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, किसी के भीतर हम देखें कि भैया ये बड़ा पक्का कृष्ण भक्त है, इसके भीतर बहुत लौल्यम है, इसके भीतर भगवान को पाने की बड़ी इच्छा है, ये कई चीजें छोड़ के बैठा है भगवान को पाने के लिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें दिख जाए तो क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते, अगर ऐसा हमें कोई व्यक्ति कहीं मिल जाता है तो क्रियताम क्या होता है? क्रिय विक्रिय, सुना ये, खरीदना बेचना। तो अगर हमें मिल जाए तो क्रियताम यदि कुतो अभी लभ्यते, तो क्या करो? खरीद लो, बंदे को नहीं, वहां की कॉन्शियसनेस को, वहां के संग को खरीद लो। क्रियताम, विक्रिय क्या होता है? बेचना, और क्रियताम खरीद लो। क्रियताम यति कुतो अपि लभ्यते, कहीं अगर आपको ऐसा मिल जाए खरीदो, तुरंत खरीदो। कैसे मिलेगा? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, क्या कीमत देनी पड़ेगी आपको? भैया खरीदना है तो कुछ देना भी पड़ेगा ना, क्या देना पड़ेगा? बोले लौल्यम। ये लौल्यम जो है, लौल्यम समझ रहे हो? मतलब वो आप बताते हो तो लोलिया मतलब कि लौल्यम किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा को लौल्यम बोलते हैं। जैसे लालची व्यक्ति को होता है, वहीं से लौल्यम आया है। लोभी व्यक्ति को जैसा होता है ऐसा। साधारण आदमी का है भाई मिली मिली, नहीं मिली कोई बात नहीं, चलो जाने दो, ये वस्तु नहीं मिली दूसरी वस्तु से काम चला लेंगे। लालची व्यक्ति कहता नहीं यही चाहिए, है ना। तो ऐसे को बोलते लौल्यम, लोभी, लोभ। तो लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, केवल उसको लेने का, क्रियताम उसको खरीदने की एक ही वस्तु है कि आपके भीतर वो लौल्यम होना चाहिए। और जन्म कोटि सुकृति ना लभ्यते, और बाकी आप कहो मैं अपने जीवन के सारे पुण्य दे दूं, मैं इस जन्म के दे दूं, मैं पिछले जन्म के दे दूं, तो भी नहीं मिलेगी। कृष्ण भाविता मति तो भी नहीं मिलेगी। अगर आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस चाहिए, कॉन्शियसनेस मतलब कि केवल मेरे भीतर कृष्ण को पाने की इच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति का संग ले लो। समझ गए? और कैसे ले लो? लौल्यम, आपके भीतर लौल्यम होना चाहिए, तो फिर क्या होगा? आपकी भी मति वैसी ही हो जाएगी। समझ गए? और संग का मतलब है शब्दों को पकड़ के उसका पालन करना। ये नहीं कि भैया कहाँ रहते साधु, इन्हीं की कुटिया में रहूंगी मैं तो अब आगे से, है नहीं। तो वो संग नहीं। संग ये कि भैया अब ये जो कहेंगे मैं वही करूंगी, अब ये जो कहें मैं वही करूंगी, ये संग है। जैसे गुरु बोलते ना कि भैया, एक बार विनोद बाबा बोल रहे थे कि जो सबसे प्रिय हमारा शिष्य जो है वो तो बहुत दूर रहता है, वो पास नहीं रहता, वो तो कभी कभी मिलने आता है। तो प्रिय कैसे हो गया? क्योंकि एक एक बात मानता है। तो इसीलिए इसी को संग कहते हैं। संग ऐसा कि भैया जो एक गुरु को पता हो भैया मैंने जो कह दिया वो चाहे 1000 किलोमीटर दूर है, वो उसका पालन कर रहा है, वो अन्यथा नहीं कर सकता, ये संग है। और पास बैठा हुआ महाराज रात को वीडियो गेम खेल रहा है, तो काय का संग हुआ? वो कहे नहीं जी मैं तो इनकी कुटिया में इन्हीं के संग रहता हूँ, मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, इसको संग नहीं बोलते। तो कहीं मिले आप उसको खरीद लो। यहां पे भी क्या चाहिए? लौल्यम ही चाहिए। समझ गए? ये लौल्यम ही हमारे भीतर होनी चाहिए। अगर हमारे हृदय में यही है कि भाई बस ये वस्तु मिल जाए, फिर उसके बाद अच्छे से भजन करूंगी, ये फिर बाधा आती है।
अब सब कुछ हमने छोड़ दिया, लेकिन एक वस्तु हमारे जीवन में ऐसी आ जाएगी, यार ये मिल जाए ना, उसके बाद मैं अच्छे से भजन करूंगी। एक बार मेरा ऐसा कमरा हो, ऐसा ऑल्टर हो, बैठने को मिले जबरदस्त, उसके बाद देखो मैं वहाँ क्या करूँगी। महाराज देख लिया हमने, बन गया, क्या हो गया उसके बाद भी कितना ही उसके बाद भजन हो गया, देख लिया। तो जब भी आप ऐसा सोचोगे कि ये बस मिल जाए, बस ये मिल जाए, बस इस लड़की के साथ एक बार मेरी शादी हो जाए, उसके बाद तो भजन ही भजन ये व्यक्ति मिल जाए मेरे को, ये वस्तु मिल जाए मुझे, बस ऐसा मेरा हो जाए, बस एक बार कमरे में एसी लग जाने तो उसके बाद मैंने ठाकुर जी के लिए, अपने लिए नहीं, ये मत सोचना, गलत बात मत सोचना, ऑल्टर में लगाना ठाकुर जी के लिए, उसके बाद बस वहाँ पे भजन ही भजन होएगा, उसके बाद और कुछ नहीं होगा। भैया सब लग गया, सब देख लिया, सब कुछ देख लिया मैंने, ये सारी बातें अलग अलग वैष्णवों की अलग अलग जगह पे देख ली, अभी वहीं के वहीं है। थोड़ा सा भजन कम हो गया, क्योंकि इतना परिश्रम जो किया ये सब बनाने में करने में, उस समय भजन कम हुआ, वो आज तक उतना ही नहीं हो पाया जितने पे ये बात सोची थी तो जब भी हम ये सोचे कि बस ये मिल जाए, ये मिल जाए, फिर उसके बाद करेंगे, तो समझ लो भगवान और भक्ति अभी आपसे कोसों दूर है। अभी आपने उस व्यक्ति, उस वस्तु को भगवान से ऊपर माना हुआ है कि नहीं? आप कहते हो पहले ये मिले फिर वो करूंगी, तो वस्तु कौन सी श्रेष्ठ हुई? जो आपको पहले चाहिए। लॉजिकली समझ रहे हो हम कितना ठगे जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि ये पहले मिल जाए फिर उसके बाद में भजन करूंगी, तो फिर वो वस्तु भगवान से पहले आ गई ना, वो वस्तु भक्ति से ऊपर हो गई ना। बस आप ये करो, फिर देखो कितना भजन करती हूँ मैं। हाँ, तो वो कंडीशन भक्ति से ऊपर है, वो भगवान से ऊपर है। तो इसीलिए आपने एक तुच्छ विषय, वस्तु या व्यक्ति को भगवान से ज्यादा ऊपर कर दिया, भगवान से ज्यादा उसमें श्रद्धा डाल दी, तो कैसे भगवत प्राप्ति होगी? भगवान उनको मिलते हैं जो अपने भीतर ये भाव रखते हैं कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मिले ना मिले भक्ति तो करनी है, मुझे भजन करना चाहिए, आए चाहे ना आए। तुम आओ वेरी गुड, तुम नहीं आओ एक्सीलेंट, भजन ही करना है। आते तो बाधा हो जाती है। कोई व्यक्ति, वस्तु, जो आदमी सोचे कि बस ये आ जाए तो मैं भजन करूंगा, मेरी बात पक्का 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 अपने गले बांध लो, वो व्यक्ति या वस्तु आने के बाद आपका भजन कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको भगवान से ऊपर श्रद्धा दे दी, तो वो व्यक्ति आपका नाश ही करेगी, भजन का बढ़ाएगी नहीं कभी। ये लॉजिकली बात मैं आपको बता रहा हूं। जिसमें आप भगवान से ऊपर श्रद्धा डाल दोगे, वो चीज प्राप्त होने पे पहले ही आपने उसका हरि बोल कर दिया, उसमें श्रद्धा भगवान से ऊपर डाल दी। अब वो वस्तु को अपने साथ रखोगे, अब उसका संग हुआ या कुसंग हुआ? और कुसंग करने के बाद क्या भजन बढ़ेगा? तो इसीलिए जीवन में कभी ये मत सोचो कि बस ये हो जाए। ये मन ठगता है भगवान के नाम पे। ठाकुर जी आपके लिए बड़ा घर हो जाए, ठाकुर जी आपके लिए अपना अलग कमरा हो जाए, ठाकुर जी आपके लिए एसी हो जाए, हमारा किसी को कुछ नहीं चाहिए। हमने पिछली बार रैदास जी की चर्चा करी थी, कहाँ बैठे हैं ठाकुर जी? आनंद ले रहे हैं। कौन से एसी में बैठे हैं? कौन सा ऑल्टर में बैठे हैं? हाँ, पैरों के बीच में। बताओ, हाथ भी नहीं, पैरों के बीच में बैठे, वहां में भी आनंद आ रहा है उनको। तो भगवान को क्या चाहिए था? चमड़ा घिसा जा रहा है, चाकू घिसे जा रहे हैं, उन्हें उसमें भी आनंद आ रहा है। वही है भगवान हमारे पास भी, सेम। और वो ब्राह्मण जो ले गया, भैया मलाई लगाऊंगा, मक्खन लगाऊंगा, 56 भोग लगाऊंगा, वहां को कहा तो वहीं छोड़ दे भाई मेरे को। तो इसीलिए अगर आप कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी सोचते हो कि ये मिलने के बाद सही भजन होगा, तो वो मिलने के बाद भजन तो नहीं होगा, कम होगा। अगर अभी भी कोई ऐसी गलती कर दी तो भी अब वो बात ठाकुर जी से माफी मांग के, ये छोड़ो, मुझे भजन करना है बस। आप चाहिए हो। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए। दुर्योधन ने कहा सेना दे दो, फिर देखो अर्जुन ने क्या, आप लड़ो ना लड़ो, आप चाहिए हो बस। ये बोला कि नहीं बोला अर्जुन ने? यही कंडीशन हमारी होती है ना। तो मैंने क्या कहा था, अगर हम वहां होते ना, हम दुर्योधन होते 100%। अभी भी देख लो, हम भगवान को चाहते हैं। ये तो एक जगह सुन रहा था, एक कथा, एक संत का वो बता रहे थे, वो भी आगे एक संत का बता रहे थे कि भैया उनका इतना सुंदर भाव है, कहते अर्जुन तो भगवान को भी पाने नहीं गया था,
दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे। दुर्योधन को आप सब जानते ही हो, दुर्योधन ने सेना ले ली। भगवान ने कहा मैं तो कहीं लड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, जिसकी भी साइड रहूंगा बस निहत्था रहूंगा और युद्ध नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस देख लो किसको मुझे लेना है, किसको सेना लेनी है। तो दुर्योधन ने तो सेना ले ली, वो तो चला गया। अर्जुन को बोला भैया तुम मुझे चाहते हो? बोले असल बात बताऊं तो मैं आपको भी मांगने नहीं आया था, मैं तो अपने आप को आपको समर्पित करने आया था। मैं आपको लेके क्या करूंगा भैया, मैं आपको ले लूंगा तो आपकी सारी टेक केयर मुझे करनी पड़ेगी। आपकी कौन टेक केयर कर सकता है यार? अगर कृष्ण को मैं लेके आऊंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कृष्ण ने खाना खाया कि नहीं खाया, कृष्ण ने ठीक से सोए कि नहीं सोए, इनको रथ के ऊपर बिठाओ भैया, हम इन्हें लेके आए, होगा कि नहीं होगा? अगर हम किसी को लेके आएंगे तो उसको सारथी बनाएंगे। तू आ जा, तू मेरी साइड आ जाओ रिक्वेस्ट करके, और बाद में क्या कहेंगे, ड्राइवर बन जाओ। ऐसे तो नहीं करेंगे किसी के साथ। बोले अगर मैं जाऊंगा आपको मांगने और मैं आपको लेके जाऊंगा तो मुझे आपकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। मैं तो अपने आप को आपको सौंपने आया हूं भैया, मुझे आप रख लो। और यही हुआ। फिर कृष्ण ने कहा अच्छा तू मेरे पास है, अब मैं तेरी देखता हूं। सारा युद्ध वो देख रहे हैं, सारी तरकीब वो बता रहे हैं, सारे प्लानिंग वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। दुर्योधन ने तीर निकाल लिए, भैया कल ये 5 तीर दे दिए भीष्म पितामह को, ये मारे जाएंगे। टेंशन इतनी हो रही है, अर्जुन वहां पे सो रहा है। केवल मजाक नहीं, सत्य बात है। कृष्ण कहे कहाँ है? बोले सो रहे हैं। बोले वहां तुम्हें नहीं पता कि दुर्योधन ने वो 5 तीर निकलवा लिए और भीष्म पितामह को दे दिए कि भैया इन 5 तीरों से कल ये 5 पांडव मारे जाएंगे, और भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली है। समझ नहीं आ रही तुम्हें? पता नहीं है क्या? द्रौपदी कह रही पता है। तो कह रहे फिर? तो बोले सोएंगे तो सही ना पूरे दिन के यार जागे हुए। बोले तो सोना ही रह जाएगा, तीर निकाल लिए कल के बाद। बोले ये नहीं हो सकता, आप हो ना, आपके होते ये नहीं हो सकता। ऐसे ही जब राम लक्ष्मण जी गए ना, तो लक्ष्मण जी को वो शक्ति मारी, मूर्छित हो गए। हनुमान जी गए वो लेने संजीवनी जड़ी बूटी, वो संजीवनी लेने गए। वहाँ अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, भरत जी ने कहा भैया एक वानर इतना बड़ा पहाड़ लेके जा रहे, हो ना हो हमारे भाई के लिए संकट होगा ये। उन्होंने तीर मार के हनुमान जी को नीचे गिरा दिया, भरत जी ने। हनुमान जी बड़ी बड़ी पीड़ा में, भाई भरत जी का तीर है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं। हनुमान जी ने कहा यार मुझे जल्दी भेज दो वहाँ लक्ष्मण जी को, अगर सूर्य उदय हो गया तो फिर उसके बाद मैं लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा। भरत जी की हालत खराब हो गई कि मैंने इन्हें तीर मार दिया वहाँ, ये तो लक्ष्मण जी की सारी बात बताई, लक्ष्मण जी को ऐसे ऐसे हो गया। भरत जी ने तुरंत उनको राम जी का नाम लेके उनके शरीर पे हाथ फेरा, एकदम हनुमान जी दुरुस्त हो गए। अब वहीं पे उर्मिला भी थी, लक्ष्मण जी की पत्नी। लक्ष्मण जी उनको बोल के गए थे भैया मेरे पीछे रोना नहीं, ठीक है, तुम केवल माताओं की सेवा में लगी रहना। तो ऐसा आता है, अब राम कथा जब करेंगे तो विस्तार से करेंगे, ऐसा आता है कि 14 वर्ष उर्मिला रोई नहीं, उनकी आंख से अश्रु नहीं गिरे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी बोल के गए थे कि तुमने रोना नहीं है, सेवा करनी है। जब अब हनुमान जी ने बताया कि लक्ष्मण तो ऐसे मूर्छित पड़े हैं और राम जी की गोद में सिर रख के ऐसे लेटे हुए हैं, मुझे तुरंत ये लेके जानी है, अगर मेरे जाने से पहले सूर्य उदय हो गया तो लक्ष्मण के प्राण बच नहीं पाएंगे। अब ये उर्मिला सुनेगी तो क्या हाल होगा? उर्मिला मुस्कुरा रही है, जाओ। भरत जी कह रहे हैं उर्मिला तुम्हें ये बात सुन के भय नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा, रोना नहीं आ रहा? हनुमान जी भी उनको देख के हैरान हो रहे हैं कि कोई ऐसे, इनको डर नहीं लग रहा, इनको कुछ नहीं हो रहा। तो हनुमान जी को वो क्या कहती उर्मिला, आपने मुझे अभी अभी कहा ना कि राम जी की गोद में सर रख के लेटे हुए हैं, तो जब राम जी की गोद में सर रख के लेटे तो कुछ होने दे रहे हैं क्या राम जी उन्हें? अरे इतना मुझे पूरा विश्वास है, कुछ नहीं होगा उन्हें, आराम से जाओ हनुमान। भरत जी जल्दी जल्दी करो, जल्दी पहुंचो जल्दी पहुंचो। हनुमान जी को भी जल्दी है कि भैया कहीं सूर्योदय ना हो जाए। और उर्मिला जी क्या कह रही हैं, आराम से जाओ, कोई चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो राम जी की गोद में लेटे हुए। ये विश्वास होना चाहिए, और यही विश्वास अर्जुन को था। क्या बात हो गई माता जी, ऐसी अवस्था आ गई यार आपकी, यार चुन्नी लेके हवा कर रही है यार माता जी एसी में बैठ के। जय हो जय हो, कमाल है यार ये। देखो यार क्या हो रहा है यार, लोग ठंड से कह रहे पंखा बंद कर दो, एसी हल्का कर दो, चुन्नी लेके हवा कर रही है यार, ऐसी हालत हो गई है। मैं तो हर क्षण देख रहा हूँ माता जी, आप सामने ही बैठे हो।
आप में से कई लोग मुझे देख रहे हो ना देख रहे हो, मुझे तो सभी दिख रहे हो। काम ही नारी प्यारी जिमी लोबही प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जो व्याकुलता एसी के भीतर बैठ के भी हवा करने की हो रही, यार इतनी राम जी के पीछे हो जाए व्याकुलता तो भगवत प्राप्ति ना हो जाए, इतनी भी व्याकुलता नहीं है हमारे भीतर यार। कहाँ थे हम? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, तो भगवान को पाने की हमारे भीतर कोई व्याकुलता नहीं है। भगवान से पाने के लिए हम लोग लगे, और यदि हम भगवान से कुछ पाना चाहते हैं तो उस कुछ को हम भगवान से ऊपर जानते हैं। इसका मतलब, अगर आप भगवान के पास जाके भगवान को नहीं वस्तु को मांग रहे हो, दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं सेना को मांग लिया, इससे क्या पता लगता है कि कोई भगवत बुद्धि नहीं है उसकी, भगवान से कोई प्रेम नहीं है उसको सिर्फ पदार्थ चाहिए। यही तो था दुर्योधन। तो हम क्या हैं? हम ऐसा सोचते हैं ना भाई, हम भी अगर वहां होते तो ऑब्वियसली कृष्ण को ही मांगते। नो, ऑब्वियसली आप कृष्ण को नहीं मांगते क्योंकि आप आज तक कृष्ण को नहीं मांग रहे हो। जो दुर्योधन ने किया हम वही कार्य कर रहे हैं। हम भी पदार्थी मांग रहे हैं भगवान के पास जाके, ये दे दो ये दे दो ये दे दो। वो भी भगवान के पास गया, वहां ने सेना मांग ली, ये दे दो। आप तो चलो कोई बात नहीं, फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भाई के पास रह लो। तो हमें भी, हमारी भी अवस्था बिल्कुल वैसी है, हमारे भीतर व्याकुलता नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर ये कोई अनुभव नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर सुख नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर चैन नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? हर समय हम लोग घबराए रहते हैं। क्यों घबराए रहते हैं भैया? महात्मा संत तो छोड़ो, छोटे छोटे साधक भी है ना, गर्मी में जब कथा सुन रहे होते हैं तो उस समय भूल जाते हैं गर्मी सर्दी भूख प्यास। कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए जो कथा सुन रहे हो, 1 घंटा भूल जाते हैं यार भूख प्यास। छोटे छोटे साधक, नए नए नवीन साधक, 1 घंटे के लिए। बड़ी बात तो नहीं है? बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात। 1 घंटा प्यास नहीं लगेगी। देखो कितने लोग बोतल उठा उठा के पानी पीते हैं यहाँ पे 1 घंटे के बीच में ही, एसी पंखा सब चला के, हवा भी करते हैं। आज तो नई बात पता लगी मुझे, इस स्तर तक पहुंच गए हैं। आगे से भैया पंखे भी रख दिया करो यहाँ पे कि ये भी कर लिया करो ये बीच में। क्या है ये, क्या है ये हमारा मन जो है ना वो चैन नहीं पा रहा है, बस उसमें चैन नहीं है, शांति नहीं है। जिस उन्माद की हम, सुख की हम बात कर रहे हैं ना, वो दूर दूर तक कहीं नहीं है। मैंने एक बार पीछे भी बताया था ना, क्या होगा? माला करने बैठेंगे ना, माला करने बैठे, फिर एक पैर इधर ऊपर, फिर एक पैर उधर, फिर ऐसे पलंग पे ऐसे ले, ऐसे, फिर थोड़ी देर के बाद सीधे हुए, एक माला पूरी नहीं, फिर यार ये दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, वो दरवाजा खोल, वो दरवाजा बंद कर दे यार, मच्छर आ रहे हैं, खिड़की खोल दे, खिड़की को बंद कर, एसी चला दे, एसी, हवा बहुत आ रही है, इसका टेम्परेचर कम कर, टेम्परेचर बढ़ा, पंखा चला, पंखा चल के ये बंद कर, वो यार मैं नीचे जाके करूँ, मेरे से यहाँ पे माला नहीं हो रहा है यार। मैंने कहा यार 4 माला तो कर लो यार, 4 माला तो शांति से कर लो यार। नहीं होती शांति, क्योंकि क्या है, बेचैनी है अंदर। जितना जिस मात्रा में भजन होगा उस मात्रा में स्थिरता आएगी, और जितना विषय भरा होगा उतनी चंचलता, उतनी बेचैनी। समझ गए? और ये कैसे जगत में आए? जैसे मैं अभी पीछे एक भक्त से बात कर रहा था, हमारे भीतर ग्रेटिट्यूड हो। ग्रेटिट्यूड समझते हो? क्या हिंदी में बोल दूंगा इसे? शुक्रा, कृतज्ञता, शुक्राना, चलो जो भी, कोई बात नहीं। शुक्राना हो, शुक्रगुजार हो, कृतज्ञता हो, थैंकफुलनेस हो, ग्रेटिट्यूड हो। सब समझ गए ना? सब, कोई इसमें डाउट नहीं रह गया कि भैया ये आपने क्या वर्ड बोला था, समझ नहीं आया था। तो ये जब हमारे भीतर आता है ना, तो मैं बता रहा था ये बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंग्जाइटी के, एकदम ऑपोजिट है उसके। अगर ये आपके भीतर आ गया तो संसार के प्रति जो एंग्जाइटी है, जो घबराहट है,
ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अब आजकल क्या है, हमारे भीतर किसी की चीज़ का भी ग्रेटिट्यूड नहीं है। क्या नहीं है ना, मेरी बुद्धि वहीं दौड़ रही है। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। सारा घर चकाचक बना हुआ है, एक टाइल नहीं है, तो तुरंत आप जाते यार, ये मन्नू माता जी को देख के मेरे को बहुत बार ये मिसिंग टाइल सिंड्रोम याद आता है यार। 2 साल हो गए, इनका घर नहीं बन रहा, कहीं यहाँ घंटी नहीं लग रही, वहाँ ये ठीक नहीं है, यहाँ ये ठीक नहीं है, वहाँ मोर पंख ठीक नहीं है, उसको ऐसे एकदम ऐसा, पर्दे में डोरी का कलर सही नहीं है, हमारी डोरी मोटी है, आपकी डोरी पतली है, महाराज वही वाली चाहिए, हमारे पीछे तरपाल लगी, आपके नहीं लगी है, ये वो क्या कुछ नहीं मिल जाए, मगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं अभी ये रहता है, ये है ना इनके, अभी भी लगा हुआ है ना कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये वाला गमला नहीं, वो वाला फाइबर वाला गमला लाना है, वहाँ ये करना है, ये करना है, वो करना है, महाराज नहीं पूरा हो पा रहा और नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीमारी उधर नहीं, बीमारी इधर है। समझ रहे हो, बीमारी बाहर नहीं है, भीतर है। अब हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए इनके प्रति भी, इनको देख के हमें शिक्षा मिल रही है ना। अन्यथा भाव नहीं रखो, इनके प्रति कृतज्ञता रखो कि देखो ये हमें सिखा रही है, कि ये हमें एक एग्जाम्पल जैसे सामने मिल जाता है तो ज़्यादा समझ में आती है, ना ये होती कैसे समझ में आता है यार। तो क्या है, और हम भी अलग अलग फील्ड में, अब एसी पंखे के बीच गर्मी लगने का क्या है, एंजाइटी, चित्त शांत नहीं है, शांत नहीं है एकदम। क्यों नहीं है? क्योंकि वही ग्रेटिट्यूड नहीं है हमारा। जो मेरे पास है वो को तो मैं पीछे करो जी, जो नहीं है वहां पे हमारी नजर टिकी हुई है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है, वो पाना है, संसार में, विषय में, भगवान में नहीं। अगर वहां हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे और जो है उसके लिए हमारी कोई थैंकफुलनेस, कोई कृतज्ञता, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं। हम भगवान के पास जाके एक बार ये नहीं बोलते भगवान आपने मेरी कितनी स्थिति अच्छी कर दी। अभी अगर सच में आप नहीं होते तो मैं कहाँ ही संसार में मर रहा होता। संसारिक जीवों को देखो, क्या क्या नहीं है उनके पास, मगर फिर भी रोते के रोते रहते, रोते के रोते रहते। आपने इतना अच्छा संग दे दिया, सब दे दिया, समझ दे दी, कितना कुछ दे दिया आपने। ऐसा हमारा ग्रेटिट्यूड हो ना, तो अपने आप देखना आप शांत होते चले जाओगे। आप अपने जीवन में देखना, जितना ग्रेटिट्यूड आपके भीतर होगा उतने शांत हो जाओगे। यही ग्रेटिट्यूड साथ वाले जीवों के प्रति भी हो। हर पत्नी को अपने पति से कंप्लेन है, वो एक कंप्लेन है जो वो नहीं करता, वो 10 काम जो वो कर देता है उसके लिए हमारे कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम सारी चीजों को जो हमें मिल रही है उसको फॉर ग्रांटेड समझते हैं। ये बहुत बड़ा रोग है। जो मिल रहा है उसको तो फॉर ग्रांटेड समझ रहे हैं। सेम बात पति की भी है पत्नी के लिए। उसकी शिकायतें हैं, मगर कभी उसके भीतर ग्रेटिट्यूड नहीं है कि यार कभी जीवन में मेरे को खाने का सोचना नहीं पड़ा कि घर जाके ये बनाना है, ये बनाना है। जब जाऊं एकदम गर्मा गर्म परोसा हुआ मिलता है मेरे को। ये हमारे भीतर ये तो इसका काम है तो करेगी। जैसे ही ये बोल दिया ना, वैसे ही बस ग्रेटिट्यूड खत्म हो गया। काम नहीं है महाराज। आजकल की पत्नियां देखो, ये काम नहीं है उनका। वो आपको बताती हैं कि ये मेरा काम नहीं है भाई, दोनों नौकरी करते हैं, तू भी बनाएगा मैं भी बनाऊंगी, वन डे यू वन डे मी, MWF तू TTF मैं। यही होता है TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। आजकल नई टर्म है MWF TTS। तो ये सब ऐसे करते हैं। अगर आपके घर में ऐसा नहीं है तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संसार में बाहर जाके देखो, आग लगी पड़ी है, आप घर में आराम से रह रहे हो, तो ये ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि नहीं? और बहुत सारी ऐसी वस्तु है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम अगर देखें, अगर हम थोड़ा सा 10-20 पॉइंट बनाओ हमारे पास क्या क्या है। अरे छोड़ो यार, नजर लग जाती है, जो है उसको छोड़ो ये मत करा करो। ऐसा नहीं होता। ये गलत फ्रेमिंग कर दी गई है आपकी। ये बिल्कुल गलत फ्रेमिंग है। बल्कि जिस पे आप ध्यान दोगे वो चीज बढ़ेगी। आपके एक मुहासा हो जाए ना यहाँ पे, आप उसको 4 बार शीशे में देखोगे वो बढ़ जाएगा। और जो व्यक्ति कहता है छोड़ो यार हो गया अपने आप ठीक हो जाएगा, उसका 2 दिन में ठीक हो जाता है। क्या होता है? जिस पे आपने ध्यान दिया है वो बढ़ेगा।
अगर आप कृतज्ञता पे ध्यान दे रहे हो, अगर आप ग्रेटिट्यूड पे आप क्या शुक्राना कर रहे हो, आप थैंक यू फील कर रहे हो, आपने मुझे ये दिया ये दिया ये दिया, तो क्या होगा, यू विल गेट मोर रीजंस टू थैंक। आपको और चीजें मिलेगी, आपको और अच्छा होगा। आप कैसे हो, ठीक है, चल रही है, किलिंग टाइम बताओ, ये नहीं टाइम, कमाल हो गया, सही कह रहे हो यार, टाइम पास कर रहे हैं, मार रहे हैं, कट रही है बस, कट रही है, काट रहे हैं, किलिंग टाइम है। किलिंग टाइम। क्या करें टाइम पास करने के लिए? वैष्णव कहते हैं यार टाइम नहीं मिल रहा नाम जप करना है, टाइम नहीं मिल रहा। जीव कहता है यार टाइम पास कैसे करें, चलो एक दूसरे की चुगली करें मैं आजकल जो ये सबसे ही पता लगता है, जो ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो कहते हैं माहौल ऐसा है कि अगर आप किसी की बुराई नहीं कर रहे हो तो आप क्या बात करोगे किसी से। अगर आप किसी की उड़ा नहीं रहे हो, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह यही बात है कि अगर आप किसी की नहीं उड़ा रहे तो आप आपस में क्या बात करोगे? फिर आपके पास तो टॉपिक ही नहीं है कुछ बात करने को, क्या बात करोगे? अगर आप नहीं कर रहे हो, किसी की नहीं उड़ा रहे तो क्या बात करोगे? भगवान की बात करोगे तो लोग ऑर्थोडॉक्स है यार, क्या ये सब बातें करता रहता तू। तो ऐसे माहौल में जाके अगर आप ठीक सीधे से तो लीला सुनाना नहीं प्रारंभ कर दोगे ना, लेकिन एक ग्रेटिट्यूड का भाव अगर यार आप कहो यार लेकिन ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, कोई तो ऑफिस में ऐसा होगा जो अच्छा व्यक्ति होगा, हम उसकी चर्चा करें, यार ये अच्छा व्यक्ति है, यार ये अच्छी है, यार इसका ये स्वभाव अच्छा है, यार चाहिए कैसी भी है ये बढ़िया है। आप देखो अगर एक व्यक्ति ऐसा हो जाए ना तो सामने वाला हाँ यार ये बात तो है, ये बात तो ठीक है, ये तो ठीक है। एक व्यक्ति भी अगर पलट दे तो सारा जो है माहौल चेंज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। पर वो करेज होना चाहिए, वो भीतर होना भी तो चाहिए। हमें भी आनंद उसी में आता है, नेगेटिविटी में, हमें भी ये सब करने में मजा आता है। तो मैं क्या कह रहा था, हमारे भीतर ग्रेटिट्यूड होगा तभी तो बात करेंगे। अगर हमारे भीतर ही नहीं है तो ये बात आएगी कहां से? अभी मुझे किसी के गुण दिखते हो तो मैं जाके शिफ्ट करूं ना माहौल को, मैं भी गुणों की बात करूं, पर मैं ही नहीं देखता किसी के गुण तो मैं कैसे बात करूंगा? तो इसीलिए ये फीलिंग हमारे अंदर इनकलकेट करो, ये डालो ग्रेटिट्यूड। क्या क्या मेरे पास नहीं है उस पर ध्यान छोड़ो, क्या क्या है उस पर ध्यान दो। वो बहुत ज्यादा है उससे जो नहीं है। जो चीजें मेरे पास नहीं है उससे बहुत ज्यादा मेरे पास है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उसी पे ध्यान देते हैं जो नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में खालीपन बढ़ रहा है, क्योंकि आप ध्यान खालीपने पे दे रहे हो, समझ गए? इसीलिए आज लोनलीनेस बढ़ रही है, क्योंकि आप ध्यान वहीं दे रहे हो। इसीलिए नेगेटिविटीज बढ़ रही हैं, क्योंकि आप सारा दिन नेगेटिविटी ही बिकती है। आप न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, सब जगह उल्टा नेगेटिव 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 लिखा होगा, क्योंकि यही बिकता है, यही चलता है, यही पढ़ना चाहते हैं और यही हम चर्चा करना चाहते हैं, यही सुनाना चाहते हैं। तो क्या बढ़ेगा? सारा ध्यान केंद्रित कहाँ है? जहां केंद्रित है वही बढ़ेगा, समझ गए? और यही ध्यान अगर हमारा नाम में हो, यही ध्यान अगर हमारा ग्रेटिट्यूड में हो, कृतज्ञता हो, भगवत भाव हो, एक दूसरे के गुण देखने की आदत हो, ये आदत बनानी पड़ती है, बना लो। जब मैं किसी को देखूं मेरे को ऐसा होना चाहिए कि यार मुझे इसके गुण देखने हैं। क्यों मुझे इसके गुण देखने हैं? क्योंकि जो मैं जिसके भीतर देखूंगा वो भाव मेरे भीतर आएगा। ये साइंस है, ये न्यूरो साइंस भी और ये शास्त्र भी कहता है। आज की मॉडर्न साइंस भी ये बात मानने लगी है, लेकिन इसका प्रचार नहीं होता, पर मानने लगी है क्या कि जो गुण या दोष आप दूसरे के भीतर देखोगे थोड़े समय में वो आपके भीतर आ जाएगा। अगर आप किसी के भीतर अवगुण 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 देखते रहते थोड़े दिन बाद आप भी वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में वही चल रहा है, आप वही बोल रहे हो, वही चर्चा कर रहे हो, वही बन जाओगे। और अगर आप लोगों के गुण देख रहे हो तो आपके भीतर वही गुण आ जाएंगे। तो आप अपने भीतर क्या चाहते हो? गुण चाहते हो ना? तो ये प्रैक्टिस करो कि मुझे आज के बाद भैया मुझे किसी की कमी डिस्कस नहीं करनी। अगर स्वभाववश मुझे दिख भी रही है, संस्कारवश मुझे दिख भी रही है, एकदम से तो ऐसा नहीं हो जाएगा जादू हो गया। अगर मुझे दिख भी रही है, मुझे नहीं देखनी, मुझे जो भी हो, मुझे क्या करना है? जैसे आप लोगों की अच्छी बातों को ऐसे करते हो ना, अबे हाँ ठीक है मगर ये देखना थोड़ा अच्छा हो भी गया तो क्या, ऐसे जैसे आप करते हो ऐसे उनकी कमियों को बोलो।
होगी कमी, होगी है। मेरे साथ तो अच्छे से बात करती है, होगा ही होगा भाई, हमारे साथ तो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो अगर हमारा ऐसा भाव हो जाए, हम केवल गुण ही देखेंगे, हम अवगुण नहीं देखेंगे। खास करके जो लोग ऑफिस जाते हो, सब करते हो, भैया माहौल बहुत खराब होता है, वहाँ पे ये जरूर प्रैक्टिस करो। मैंने किसी के अवगुण नहीं देखे, कोई खराब हो मुझे नहीं देखने। क्यों? क्योंकि देखने से आपके अंदर आ जाएंगे। मुझे अपना बचाव करना है ना, मुझे नहीं करना। मुझे जो किसी की अच्छी चीज़ लगे ना, मैं उसी को देखूँ, बुरी चीज़ को ना देखूँ। अगर ऐसा मेरा भाव हो जाए तो फिर एक दिन ये चंचलता जो हमारे अंदर है ये खत्म होगी, स्थिरता आएगी। और ज़ाहिर ही जैसे सामने वाला कोई बुराई कर रहा है तो उससे फिर कैसे किसी की, मतलब किसी की किसी की थर्ड पर्सन आपसे आते तो बिल्कुल ऐसे सुनो जैसे अभी हम हरी कथा सुनते हैं, एक से सुनी दूसरे से निकाली। जैसे हम इतने सालों से कथा सुन रहे हैं, इतने सालों से नाम के गुण सुन रहे हैं, नाम का महत्व सुन रहे हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल जू नहीं रखती कान में, है ना। ऐसे हो जाओ, करे भैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? नहीं, सही नहीं, आपको नहीं कह रहे, वैसे जनरल बोलो, बिल्कुल ऐसे करें कि जैसे हमने आज तक कथा सुनी है ना, ऐसे इसकी व्यथा सुनेंगे। नो मनन हाँ, कोई मनन नहीं, कोई कुछ नहीं भैया, तू बोल, हम उसके बाद तू क्या लाया लंच में। हाँ, 1000 बुराइयां करके उसको बोला ये सूट कहाँ से खरीदा, अच्छा लग रहा है। आप किसी भी माता को, कोई लड़की आपसे, औरत हो, कोई भी हो, कोई ये कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, आपको यार तो लग अच्छी रही है, वाह, उसने सब छोड़ के इसी पे आ जाना है, वाह यही बात करो, और बाकी बातें छोड़ो। सूट बड़ा अच्छा पहना, कहाँ से लिया है, बस ओ लंबी कहानी, वो सब छोड़ो, कोई क्या कर रहा है वो भी कहेगी महाराज छोड़ो, ये बात करो, ये बढ़िया। हाँ, हम 4 बोलने के बाद कहते हैं हमें क्या लेना देना। हाँ, बात तो सही है, और सुन भी लेंगे, जरा बोल लेने जैसे 5 मिनट, जरा मुझे भी पता लग जाए, फिर उसके बाद मुझे क्या लेना देना। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, ये एग्जैक्टली मैं आपको यही बात कर रहा था कि सुनने का लौल्यम है हमारे भीतर। तो बिल्कुल ऐसे कि जैसे मैं अभी तुरंत बंद कर दूं, चलो जी आज का हो गया, आप चलो फटाफट, कोई लौल्यम नहीं है हमारे अंदर यार, प्रसाद बताओ क्या है नहीं, एकदम से ऐसे हो जाएंगे हम। ऐसे सुनना है उसकी, यार मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, मुझे लंच करना है। और दादा आप ये बताते हो, ऐसे कहते हो मुझे नहीं सुनना, ऐसे हम अपने मन को कैसे कहते हैं मुझे नहीं सुनना? कैसे बताया कौन सा गाना है ये? हाँ, ये कोई टैग। हाँ, मुझे नहीं पता है। ये भीतर से होना चाहिए, ये भीतर से। जैसे अब संसार के प्रति उदासीन होना है, आप घर जाओ, अपने पत्नी को बोला चल मुझे तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को संसार के प्रति उदासीन होना है, जो मर्जी बना तू ये करोगा, महाराज 4 दिन में आपका डिवोर्स हो जाएगा। उदासीन भीतर से होना है, बाहर से क्या है, यू लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे हो। ऑफिस में भक्तों के बीच में नाटक नहीं, ऑफिस में आप बहुत बढ़िया हो, बहुत ये आपने ये 4 बातें करी, बात वहीं चली जाएगी, बस सारी की सारी वो हट जाएगा। भीतर से हमें ऐसे, यार मुझे क्या लेना देना, यार मुझे क्या करना है, ये करता है, वो करता है, मैं क्यों सुनूं इसके बारे में, क्या नुकसान होगा। अगर आप 4 सुन लोगे ना, तो आपके अंदर आज नहीं, कुछ समय बाद आपके भीतर भी वो अवगुण आ जाएंगे। ये कर्म है, जिसकी बुराई आपने सुनी है, वो बुराई कैसे, वो कर्म कैसे पूरा होगा जो आपने सुना है, कैसे पूरा होगा। आपने सुना कि यार जरा इसके बारे में पता तो लगे, इसके बारे में किससे ये बताएगी, ये पूरे तिलक नगर को जानती है, जरा इनको बिठाओ साथ में, अभी देखो सब पता लगेगा। अब मैंने सब पता लगा लिया, अब मेरा ये जो कर्म है, जो मैंने सब पता लगाया, ये पूरा कैसे होगा बताओ, इसका क्या रिएक्शन मिलेगा। मेरे भीतर वही अवगुण आएंगे जो जानने के लिए मैंने इन्हें बिठाया था। जो लालसा मेरे अंदर थी ना, उसके वो सुनने में, वो बुराई सुनने में, वो बुराई अब मेरे भीतर आएगी, तो मेरा वो कर्म पूरा होगा। समझ गए? तो ये कर्म यार क्यों ले रहे हो आप बेफालतू में? मैं किसी की क्यों सुनूं? मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मगर सच कह रहा हूं। मेरे घर वालों से पूछ लेना, ये किसी की भी बोले, मैं बोलता मुझे सुननी ही नहीं, मेरे को जो मर्जी करे मेरे को सुननी ही नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं सुनूंगा मेरे को रिएक्शन लग जाएगा। समझ गए?
मैं सुनूंगा ये, अब मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को ये कर्म की भरपाई करनी पड़ेगी, ये मेरे अंदर, मुझे सुनना ही नहीं इसलिए, उससे कहीं ज्यादा भयंकर। तो सुनना इतना वो है तो बोलना तो कितना खराब हो गया आगे, है ना। तो इसीलिए सुनना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। कोई कुछ भी करे, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, अपना क्यों नुकसान करें। हाँ, मेरे बच्चे के बारे में बता रहे हो, या आप में से कोई जो मेरी सुन के सुधरते हैं, जो जिनका दायित्व कुछ मेरे पे है, उनकी अगर आप बता रहे हो, मैं सुनूंगा, क्योंकि किस लिए, एक वात्सल्य भाव से कि यार इनको मुझे ठीक करना है, अगर इसके अंदर ये कमी है तो बताओ, मैं इसको डांटूं, इसको समझाऊं, इसको ठीक करूं, तो बस इस भाव से, वरना मेरे को नहीं, मुझे मेरा उससे कोई लेना नहीं। ये अपने इससे पूछ लो, ये आपके सामने, ऐसा नहीं कि अभी तो मेरे बारे में अच्छा ही बोलेगी क्योंकि मैं कथा ले रहा हूँ, बाद में पूछ लेना। ये अपने ऑफिस की भी किसी की भी बुराई करो, मैं बोलता भाई मेरे को नहीं सुनना, मुझे मत बताया करो, मैं क्यों सुनूं यार किसी का, मेरा कोई लेना नहीं कोई देना नहीं यार, तुम अपने ऑफिस की बुराई मेरे से क्यों कर रहे हो भाई फालतू में क्यों सुनूं, मैं इतना सा भी क्यों सुनूं, अपना कर्म क्यों बनाऊं, है कि नहीं, क्यों सुनूं। तो इसीलिए ये सब बिल्कुल ऐसे हो जाओ, मुझे ये नहीं करना। आपके तो कर्म लग गए ना सुनने से, आप क्यों ले रहे हो, क्या कह रहे हो आप। पर कभी-कभी हम इसलिए सुनते हैं, मतलब जैसे ऑफिस का ही बता रहे हैं कि कोई आगे में बता रहा है कि वो ऐसे करता है, वो इसलिए सुनते हैं कि हमसे वो चीज़ हम ना करें वो काम की, तो आपने भी फिर बोली कि तुम भी तो वही करते हो जो वो करते हैं, तो उनसे सुन के कि हम उस चीज़ को हम ना करें, इसलिए भी कभी-कभी वो सुनने का। हाँ, ये हम सब अपने भीतर जानते हैं, अगर ऐसा कोई नेक भाव है आपका, कभी, ये तो रेयरली आएगा ना। नहीं, तो ऐसे बोलिए कि अब ऑफिस में बैठे हैं, हाँ, सीट पे हम हैं, उससे पहले कोई और था, तो वो आके बोलता है कि ये वो होता था और ऐसे हो रहा था, तो हम इसलिए हाँ, और सुनते हैं कि कल को कोई मेरे बारे में भी ना बोले, तो वो तो ठीक है, statement में सुनते हैं कि वो अच्छा और बता। नहीं, और व्यक्तित्व के बारे में नहीं सुनना चाहिए, उसके काम के बारे में बात हो रही है ना, वो तो काम के बारे में, तो काम सुधारना है, हमें काम सुधारना है अपना। तो किसी के काम के बारे में अगर बोल रहा है कि भाई ये नहीं करता वो नहीं करता, तो हमने कहा ठीक है भाई, मैं वो गलत काम ना करूँ, मैं इसको ऐसे सही कर लूँगा। व्यक्तित्व के बारे में नहीं, व्यक्तित्व मुझे पता है, हाँ, वो सुनने में जिस हिसाब से वो बोलता है, वो तो गलत वे में ही बोलता है। तो ना सुनो, नहीं सुनो, आपको किसी के भी व्यक्तित्व को सुनने की जरूरत नहीं है, आपको इतना हरि कथा से पता चल चुका है कि मेरा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, और बार की तो बिल्कुल भी। आपको ये सुनने की जरूरत नहीं है कि भाई वो क्या करता है मैं वो ना करूं। ये भी आप अपने आप को ठग रहे हो, पागल बना रहे हो अपने आप को। मन जो है ना वो कई तरीकों से पागल बना रहा है, मैं कहता रहा हूँ, सब कुछ जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं चाहिए, इनके लिए चाहिए, इनके लिए नहीं चाहिए, ये सब मन पागल बनाता है। ये मैं इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि कहीं मेरे से ऐसे गलती ना हो जाए, वी बिकम वेरी जेनरस। ऐसा नहीं है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है मुझे पता है, आपको अच्छे से पता है कि आप कैसे अच्छे रहोगे और क्या करने से आप बुरे बन रहे हो, क्या गलत काम आप कर रहे हो, आपको सब पता है। और अगर आपका भाव सबके लिए अच्छा ही है तो आपकी 4 गलतियां भी माफ़ हो जाएंगी, कोई ध्यान नहीं देगा, सबको बताइए ये व्यक्ति अच्छा ही है, कभी ऐसे बोल भी दिया होगा, गुस्से में बोल दिया होगा, ऐसे कर दिया होगा। और कोई व्यक्ति का भाव अगर गलत होता है ना, तो वो साफ पता होता है यार ये तो मुंह से मीठा बनता है, अंदर से ये बड़ा चंट है। हम ऐसे बोलते कि नहीं बोलते, तो हमें पता है, हमें भी दूसरों के बारे में पता है और दूसरों को भी हमारे बारे में पता है। अगर आपका भाव सही है, इंटेंशन सही है, तो आप कैसे भी रहो, सामने वाले को पता है कि ये सही है, ये बुरा नहीं चाहता किसी का। और अगर आप भीतर से बुरा चाहते हो, वो भी सामने वाले को पता है। ऐसे नहीं है कि आप बहुत समझदार हो, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं। जैसे एक भक्त है, बहुत बार नाम ले लिए, नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं कि भैया ये तो मटेरियल ना, हम तो स्पिरिचुअल है। ऐसी बात ही ऐसे करते हैं कि बाहर वाले तो मटेरियल लोग हैं, हम तो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, हमें पता है कैसे करना है, ये नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा वाह महाराज, आपने अपनी डेजिग्नेशन खुद ही बढ़ा ली कि बाहर वाले मटेरियल लोग हैं, हम लोग स्पिरिचुअल हो गए। क्या स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर, क्या स्पिरिचुअलिटी है हमारे अंदर? कुछ नहीं, सब बराबर है। सिर्फ ये मन को ठगे, मन ने हमें ठगा हुआ है, समझ गए? हम अपने आप को पता नहीं क्या समझे बैठे हैं, हम स्पिरिचुअल है। एक नाम आज तक ढंग से लिया नहीं, व्याकुलता इतनी नहीं हुई जितनी अचार के लिए होती है, और स्पिरिचुअल हो गए हम लोग। कैसे हो गए? कोई स्पिरिचुअल नहीं हुए, बराबर है, बल्कि बाहर वाला ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। वो जितना नाम लेता होगा उतना तो श्रद्धा से लेता होगा। जो स्पिरिचुअल होगा वो बोलता ही नहीं, सनातन गोस्वामी। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं भैया मेरा नाम लेने से भी पाप चढ़ जाएगा आपको। वो कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत भेंट दिया हमें,
वो कह रहे मेरा नाम लेने वाले को भी पाप चढ़ जाएगा, मेरा नाम मत लेना। और यहाँ बैठ के सुनने वाला कह रहा है कि भैया मैं स्पिरिचुअल हूँ, वो बाहर वाले मटेरियल लोग हैं, उन लोगों को समझ नहीं आती, हम लोगों को समझ में आती। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें, सब मन पागल बनाते हैं। तो इसीलिए कृतज्ञता रखो सबके प्रति। ये मत सोचो ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक है, भक्तों के प्रति तो कृतज्ञता होनी चाहिए, ऑफिस में किसके प्रति कृतज्ञता रखे, ये गलत बात है, ये गलत, ये फिर मन आपको पागल बना रहा है। आपको बाहर आदमी 1000 बातें सिखा जाता है, उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, है ना। तो सब जिससे आप सीख रहे हो, जिसके साथ काम कर रहे हो, जिसका सहयोग ले रहे हो, सबके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। जो हमें खाना बना के दे रहा है, जो हमारा खाना बना रहा है, जो हमारे कपड़े प्रेस कर रहा है, जो हमारे कपड़े धो रहा है, उन सब के प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। जिनके कारण हम यहाँ बैठे हैं, उठ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, सबके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। ये सबके प्रति यदि हमारा ऐसा भाव हो जाए, आप देखो आप कितने स्थिर हो जाओगे, कितने स्थिर। आपकी 1000 एंग्जाइटी जो इस संसार में है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। बड़ा डायरेक्ट रिलेशन है, हम समझते नहीं है। जब हम गुण देखने की आदत हमारी हो जाएगी तो आप देखना कितना मन शांत होकर भजन में लगना शुरू हो जाएगा अपने आप। नेगेटिव 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 में हम लोग हमेशा रहते हैं, इसीलिए तो कहीं जरा सा भी पॉजिटिव में हम लोग बैठ नहीं पाते, क्योंकि भरी हुई है नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर। समझ गए। जब उसको शांत कर लोगे, जब उसको पॉजिटिव कर दोगे, जब ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद हर जगह आप बैठ पाओगे, हर जगह आप शांति से बात परखाओगे। कोई कितना भी आपको गुस्सा दिलाया, वो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आप शांत हो। अभी क्या है, सामने वाला कुछ नहीं करता तो भी आपको गुस्सा आ जाता है, बेचारे की आगे गलती भी नहीं होती तो भी आपको गुस्सा आ जाता है। ईगो वैसे ही भरे जा रही है, भरे जा रही है, भरे जा रही है। अहंकार का एक साधन नहीं है, मगर अहंकार चोटी पे है। भक्त कहते हैं यार अहंकार के इतने साधन है, मगर अहंकार नहीं है उसके अंदर। हमारे पास एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिससे हम अहंकार कर सके, मगर फिर भी अहंकार बहुत ऊपर है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं भाई मेरे को गुस्सा बहुत आता है। मैंने कहा भाई तू पैदा तो हो जा गुस्सा करने के लिए, बहुत गुस्सा आता है, ये होता है। छठी क्लास के बच्चे कहते हैं भैया मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या कर लेगा, तो पाट उठा के मार देगा किसी को, मर जाएगा, कोई मार मोर देगा ज्यादा गुस्सा करेगा तो। क्या हो गया ये हमारे को, क्या हो गया? क्योंकि सब हम, वो बच्चा भी क्या घर में माहौल देखता है, नेगेटिव माहौल देखता है, नेगेटिविटी लेता है, इसीलिए तो ऐसी बातें कर रहा है। कसूर उसका नहीं है, जो वातावरण में वो रह रहा है उस वातावरण का है। उसने देखा ही है, बात बात पे पापा ऐसे होते, बात बात पे मम्मी ऐसी होती है, तो फिर वो भी ऐसा ही होता। और अगर देखता तो फिर शांति का माहौल देखता तो शांति बच्चा होता। तो खैर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारे भीतर जो ये उन्माद अवस्था जो है, ये हमारे भीतर अगर आप लाना चाहो, इसको एक्सपीरियंस करना चाहो, तो आज ही बेस से शुरू कर सकते हो। क्या करना हमें? एक तो नाम के प्रति थोड़ी व्याकुलता हो, वो लाने के लिए पॉजिटिव ऑरा हो, वो लाने के लिए हमारा ग्रेटिट्यूड भाव हो, वो लाने के लिए हम दूसरे के अवगुण ना देखें। यहाँ इतनी छोटे से शुरुआत हो सकती है। किसी के अवगुण नहीं देखने, मेरे से किसी के फालतू बारे में बात नहीं करनी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सबको ऐसा कहना है। मुझे कोई लेना देना नहीं है दुनिया में, कोई क्या बुरा काम कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका उससे मतलब नहीं है तो मैं क्यों सुनूं, मेरा क्या लेना? अबे तेरे बारे में बोल रहा था, अबे बोल देने दे, मेरे बारे में बोल देने दे। तुझे नहीं पता वो तेरे बारे में क्या बोलता है। ये बोलते ही हम पागल, तू बैठा इधर आ, क्या बोल रहा है? कोई ये बोले मुझे ट्रिगर नहीं होना, कोई कुछ भी बोलता रहे मेरे बारे में, मुझे क्या फर्क पड़ता है? जब मुझे आके बोलेगा तब देखेंगे, तू अभी शांत रहे, जो मर्जी बोल लेंगे। अगर आप ऐसे हो गए ना, अगर कोई सच में भी आपके बारे में बोल रहा होगा, 1-2 हफ्ते के अंदर उसका भाव बदल जाएगा आपके प्रति। वो कौन सा पत्थर की लकीर लेके आया कि भैया मैंने ये सोच लिया, मैं यही सोचूंगा इसके बारे में। बदल जाते भाव, अच्छे के बुरे हो जाते, बुरे के अच्छे हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसे हो, बोल रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे ये भी नहीं सुनना कौन बोल रहा है, मुझे ये भी नहीं सुनना क्या बोल रहा है, बोल लेने दे। अगर आपका ऐसा भाव होगा, मैं लिख के दे सकता हूं, कुछ समय के अंदर वो आपके बारे में अच्छा बोलेगा। अगर आपका ऐसा भाव होगा तो ये आजमाया हुआ है। आप नहीं किसी की बुराई कर रहे हो, नहीं किसी की सुन रहे हो, कोई आपकी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। शास्त्र विदित बात है, ये झुठलाई नहीं जा सकती। कोई इसीलिए करता है क्योंकि आप करो ना करो, आप सुनने में इंटरेस्ट रखते हो दूसरों की,
तो कोई कर सकता है। अगर आप सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते, आप बोलने में इंटरेस्ट नहीं रखते किसी के बारे में, आपकी कोई बुराई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। चैलेंज देके कहता हूं, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भाव अगर हमारा होगा तो हमारे भीतर भी ऐसी अवस्था आने की संभावना है एक दिन। ठीक है, जय दादा।